औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी वालदा के घर आ जाती हैं तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि ए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी खबर उड़ाई गई है, अगर तुम पाक दामन हो और ये खबर झूठी है तो अल्लाह ताला जल्द तुम्हारे हक़ में वही नाजिल करेंगे, वरना तुम तौबा और इस्तग़फ़ार कर लो, क्योंकि जब कोई बंदा खुदा से तौबा करता है और बख्शिश मांगता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गुफ्तगू सुनकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के आंसू बिल्कुल थम गए और उन्होंने अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का जवाब दीजिए। तो उन्होंने फरमाया कि खुदा की कसम, मैं नहीं जानता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूँ। फिर उन्होंने अपनी माँ से जवाब देने की दरख्वास्त की तो उनकी माँ ने भी यही कहा। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि लोगों ने जो एक बेबुनियाद बात उड़ाई है और उनके दिलों में ये बात बैठ चुकी है, कुछ लोग इसको सच समझते हैं। अगर इस सूरत में मैं ये कहूँ कि मैं पाक दामन हूँ तो लोग इसकी तस्दीक नहीं करेंगे। अगर मैं इस बुराई का इकरार कर लूँ तो सब मान लेंगे, हालांकि अल्लाह ताला जानता है कि मैं इस इल्ज़ाम से बरी और पाक दामन हूँ। इस वक्त मेरी मिसाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जैसी है, लिहाजा मैं भी वही कहती हूँ जो उन्होंने कहा था। और फिर उन्होंने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 18 का वो हिस्सा पढ़ा, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तासिफून, जिसका मतलब है अच्छा सब्र खूब है और जो तुम बयान करते हो इसके बारे में खुदा ही से मदद मतलूब है। ये कहते हुए उन्होंने करवट बदल कर कहा कि अल्लाह ताला जानता है कि मैं इस तहमत से बरी और पाक दामन हूँ और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ज़रूर मेरी हमायत में वही नाजिल फरमाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जवाब सुनकर अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे भी ना थे और हर शख्स वहीं अपनी जगह पर बैठा हुआ था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी और बावजूद शदीद सर्दी के पसीने के कतरे मोतियों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से टपकने लगे। जब वही मुकम्मल हो चुकी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसते हुए फरमाया कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, तुम खुदा का शुक्र अदा करते हुए उसकी हम्द करो, उसने तुम्हारी बरात और पाक दामनी का ऐलान फरमा दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की सूरह नूर में से 10 आयतों की तलावत फरमाई। ये आयत सूरह नूर की आयत नंबर 11 से 20 तक है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन लोगों ने बहुतान बांधा है तुम ही में से एक जमात है, इसको अपने हक में बुरा ना समझना बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। इनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना ही वबाल है और जिसने इनमें से इस बहुतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा। जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान ना किया और क्यों ना कहा कि ये सही तूफान है यानी बहुतान है। अपनी बात के लिए 4 गवाह क्यों ना लाए, तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो खुदा के नज़दीक यही झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर खुदा का फजल और उसकी रहमत ना होती तो जिस बात का तुम चर्चा करते थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होता। जब तुम अपनी ज़बानों से इसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ इल्म ना था और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे और खुदा के नज़दीक वो बहुत भारी बात थी। और जब तुमने उसको सुना तो यूं क्यों नहीं कहा कि हमको ज़ेबा नहीं कि हम ऐसी बात मुंह से निकालें। माज़ अल्लाह, ये बहुत बड़ा बहुतान है। खुदा तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम ना करना। अल्लाह तुमसे साफ साफ अहकाम बयान करता है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई का चर्चा हो उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सज़ा है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती, और ये कि अल्लाह नरमी करने वाला रहमत करने वाला है। सुभान अल्लाह। इस वाक़ये से और इन आयात से बड़ा क्लियर हमें सबक मिलता है कि ख़ास तौर पर जो इस तरह के बहुतान जिनमें दूसरे लोगों की किरदार कशीर से रिलेटेड कोई बात हो, हम उसको अपनी ज़बान पर ना लाएं और जो किसी पे बहुतान लगाए भी तो उसको 4 गवाह लाने चाहिए। और अगर हम ऐसी गलती कर चुके हैं तो हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। इन आयात के नाज़िल हो जाने के बाद मुनाफ़िक़ों का मुंह काला हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत मस्ता बिन सासा पर बड़ा गुस्सा आया
کیونکہ وہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، اور بچپن میں جب ان کے والد وفات پا گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی، اور ان کی مفلسی کی وجہ سے آپ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ مگر اس کے باوجود حضرت مستہ نے اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصے میں یہ قسم کھا لی کہ اب میں مستہ کی کبھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل فرمائی، جس کا مطلب ہے، اور تم میں سے جو لوگ فضل والے اور وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنا کلیئر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، تو ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں کے لیے معاف کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کریں۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور حضرت مستہ رضی اللہ عنہ کو بدستور خرچ دینے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی یہ آیات تلاوت کر کے مجمع کو سنائی، اور تہمت لگانے والوں میں جو لوگ شامل تھے ان کو 80 دروں کی سزا دی گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جنگ خندق کو بیان کریں گے جو 5 ہجری میں ہوئی۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔